तदंतर महातेजस्वी राम विस्मित हो अगस्त्य जी को प्रणाम करके बोले, हे द्विजोत्तम, जब क्रूर रावण पृथ्वी पर पर्यटन करता था तब क्या इस पृथ्वी पर कोई वीर था ही नहीं, अथवा पृथ्वी वीरों से शून्य थी? राजा या राजमाता या कोई भी ऐसा पुरुष नहीं था। तब राघव के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान अगस्त्य ऋषि हंसकर श्री राम से ऐसा बोले मानो ब्रह्मा जी महादेव जी से बोलते हों। उन्होंने कहा, हे पृथ्वीपते, इस प्रकार विचरता हुआ रावण एक बार स्वर्ग तुल्य अग्निदेव के स्थान पर जब महिष्मतिपुरी में जा पहुंचा तब वहां का राजा अर्जुन, जो अग्नि के ही सदृश प्रभावशाली था, वह अपनी स्त्रियों सहित नर्मदा पर जल विहार करने गया था। तब वहां पहुंचकर रावण ने उसके मंत्रियों से पूछकर उससे भेंट करने की इच्छा प्रकट की। मंत्रियों ने कहा कि इस समय महाराज राजधानी में नहीं है। यह सुन उस पुरी को त्याग कर रावण हिमालय के समान उस विंध्याचल पर आया, जो मानव पृथ्वी को फोड़कर निकाल कर हुआ सा अपने सहस्र शिखरों से शोभित था, और जिसकी कंदराओं में सिंहाधिक अनेक जंतु वास करते थे। वह स्वर्गीय उन्नतशील था, हिमालय सा उत्तुंग और विशाल कंदराओं से युक्त था। तब उस विंध्य पर्वत को देखते देखते रावण नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा, जो स्वच्छ पर्वतों से बहती हुई पश्चिमोदधि गामिनी थी। उसके तट पर सभी दर्शनीय प्राकृतिक दृश्य थे। वहां पहुंच रावण शीघ्र ही पुष्पक से उतर पड़ा और श्रेष्ठ नर्मदा नदी में ही स्नान करने को उद्यत हुआ। उससे शुक, सारण और मारीच नामक मंत्री गण भी साथ हुए। तदंतर उसने अनायास ही अपने मंत्रियों से कहा, देखो, इस समय अपने तीक्ष्ण ताप से तप्त होने वाला सूर्य आकाश के मध्य में स्थित है, तथापि मुझे यहाँ देखकर चंद्रवत शीतल हो गया है। मेरे ही वजह से यह वायु भी नर्मदा के जल से शीतल, सुगंधित और श्रमनाशक होकर बड़ी सावधानी से प्रवाहित हो रहा है। तुम लोग भी इस महानदी में पुष्पांजलि अर्पित करूंगा। रावण के ऐसा कहने पर उसके मंत्रियों ने नर्मदा में प्रवेश कर स्नान किया। पुनः रावण के लिए पुष्पों का पर्वत सा लगा दिया। रावण स्नान करने नदी में प्रविष्ट हुआ। फिर स्नान कर बाहर सा विधि मंत्रों का जाप करते हुए जब हाथ जोड़कर चला तो जब राक्षसी भी उसके पीछे पीछे चले। राक्षसेंद्र रावण जिधर जाता उधर ही अपने साथ एक सुवर्णमय शिवलिंग ले जाता। उसने वहां भी बालका में एक लिंग स्थापित किया, उसकी साविधि पूजा की। फिर वह उसके समक्ष हाथ उठाकर भक्ति पूर्वक नाचने लगा और गाने लगा।